आज हम बात करने वाले हैं शलाक्य तंत्र में नेत्र रोग के विभाजन के बारे में कि नेत्र रोग का विभाजन कैसे किया गया है। शलाक्य तंत्र में नेत्र रोग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे गाइस, जिसमें कि आपको हर एक रोग का टिप्स ट्रिक्स सभी चीज़ें बताते चलेंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहला वीडियो है कि नेत्र रोग का जो विभाजन किया गया है वो उसमें कैसे कैसे हमको याद करना है और क्या क्या किया गया है। तो हमें पता है कि नेत्र रोग का विभाजन 4 तरीके से किया गया है। कैसे कैसे किया गया है गाइस, तो देखिए आप 200 अनुसार, फिर अधिष्ठान के अनुसार, साध्य असाध्यता के अनुसार, चिकित्सा के अनुसार, ये जो है ये 4 प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। साथ में जब हम देखते हैं कि दोष के अनुसार कैसे विभाजन किया गया है, तो उसमें है कि वात से 10 है, पित्त से 10 है, कफ से 13 है, रक्तज जो है वो 16 है, सन्निपातज जो है वो 25 है और बाह्य जो है वो 2 है। तो इसको याद करने के लिए आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे वातज पित्तज जो है 10-10 है, उसके बाद जो कफज है वो 13 है, जो रक्तज है वो 16 है, तो यहाँ पे 3 बढ़ता है, और सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो होते हैं सन्निपातज जो कि 25। तो आपको ऐसा याद रखना है कि 10-10 तो वातज पित्तज हो गए, लेकिन फिर 3 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ता है, और यहाँ पे 3-3 का जो बढ़ता है उसका अगर आप गुणा करते हैं तो 9 बढ़ता है, और इसमें आप 9 प्लस करते हैं तो 25 होता है, और यहाँ पे 2। या फिर आप सबसे ज़्यादा याद कर सकते हैं कि सन्निपातज के 25 होते हैं, और अगर आप इस सीक्वेंस में 2-3 बार 4 बार लिखें रिपीटेडली तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद जो है हम देखते हैं कि अधिष्ठान अनुसार कैसे कैसे किनको किनको बताया गया है। तो अधिष्ठान के अनुसार जब हम देखते हैं तो उसमें आते हैं संधिगत आते हैं, जो कि 9 रोग बताए गए हैं। वत में जो है उसमें 21 रोग बताए गए हैं। यहाँ पे हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, वाग्भट के भी अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग 76 जो रोग बताए गए हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्लगत जो होते हैं वो 11 रोग होते हैं, कृष्णगत जो होते हैं वो 4 होते हैं, सर्वगत 17, दृष्टिगत 12 और बाह्य जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद करेंगे, इसको भी आप 2 से 3 बार लिखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। या फिर संधिगत 9, ठीक है, इसको भी आप ऐसे करके सीक्वेंस वाइज में इसको भी लिख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है साध्य असाध्य जो है उसके अनुसार बताया गया है। तो देखिए साध्य में जो है सबसे ज़्यादा बता दिए गए हैं 52। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं याद होते हैं फिर भी आप याप और असाध्य और याप जो कि 7 और 17 हैं। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको 24 मिलेंगे, और आप 76 में से 24 माइनस करेंगे तो 7 धाप के 52 निकल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप याप और असाध्य को भी याद कर लेते हैं तो आपके ये याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है कि चिकित्सा के अनुसार इन्होंने जो बताया है उसमें है छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, अशस्त्रकृत, याप और असाध्य। देखिए शस्त्रकृत में भी ये तीनों आते हैं। ठीक है, ये सब जितने हैं ये शस्त्रकृत भी है, तो हम इन्हें शस्त्रकृत भी कह सकते हैं। और फिर उसके बाद अशस्त्रकृत में 12, याप में 7 और असाध्य में 17। हमने याप और असाध्य तो यहाँ पे पढ़ रखा है, लेकिन हमने अशस्त्रकृत और शस्त्रकृत में नहीं देखा था। तो देखिए शस्त्रकृत में जो है ये टोटल इतने सारे आते हैं, जिसमें कि अगर आप इसको काउंटिंग करते हैं तो 15 + 5 20 और 11 31 और 9 40, मतलब 40 जो है वो आपके शस्त्रकृत हैं और 12 जो है वो अशस्त्रकृत हैं, जो कि साध्य के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हैं कि शस्त्र से कितनों को साध्य किया जाता है, और अशस्त्रकृत मतलब बिना शस्त्र के उपयोग के किनको साध्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है छेदन में आप देखेंगे 11 आते हैं, भेदन में 5 है, लेखन में 9 है, वेदन में 15 है, अशस्त्रकृत में 12 है, याप में 7 और असाध्य में 17। तो आपको ये दोनों तो याद होगा। अब आप सिर्फ अशस्त्रकृत याद कर लीजिए कि अशस्त्रकृत 12 होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भेदन और वेदन में भेदन और वेदन थोड़े से सिमिलर नेम, वेदन और भेदन, तो ये जो दोनों हैं इनमें 5 और 15 आपको याद करने हैं। बाकी जो 2 बचे वो आपको याद हो जाएंगे। छेदन के 11 करेंगे तो लेखन के अप्रोक्सीमेटली 9 ही बचते हैं, तो ये आपको ऐसे करके याद हो जाएगा। इसके बाद हम एक एक करके हर किसी के जो नाम दिए गए हैं उनकी ट्रिक्स के साथ कि उनको आपको कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। इसमें सिर्फ हमने बताया है कि नेत्र रोग का विभाजन कैसे किया गया है और इसको आपको कैसे याद करना है। आप इसको 3 से 4 बार लिखते हैं तो आपको ये याद हो जाता है। थैंक यू गाइस।